हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 जो था वो समाप्त हो चुका था और हमें डिस्कस करना था चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 8 था उसका नाम था हमारा त्रिकोणमिति। क्या नाम था? त्रिकोणमिति। ओके, हालांकि ये नाम पहली बार सुन रहे होगे, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो मतलब मेजर थिंग्स है वो ये है कि इसमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। देखो, यानी कि समकोण त्रिभुज जो होता है, क्या होता है? समकोण त्रिभुज, उसी में इनका यूज करते हैं हम। ठीक है, यानी कि उसका एक कोण क्या होना चाहिए? समकोण, बाकी दो न्यून कोण, है कि नहीं? और जो जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ये देखो, ये बोलते हैं कि जो एक लैंग्वेज होती है ग्रीक लैंग्वेज, तो ग्रीक भाषा के क्या था उसमें, बुक में दिया था यार। अच्छा, इसकी उत्पत्ति जो है ना ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये हो गया इसकी। अगर कोई पूछे कि जो जो तुम्हारा शब्द है ये, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो किस भाषा की? मतलब ग्रीक भाषा की। ठीक है, वैसे हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते थे? ये त्रिकोणमिति, यानी कि तीन कोणों का जोड़ना, घटाना, या फिर उनमें जो भी है वो सारी चीजें करना, है कि नहीं? अब देखते हैं समकोण, जैसे ये हो गया। और अगर तुम ये देखो, इसका शाब्दिक अर्थ देखो ना, छुटा दूं। देखो, जैसे तुम्हारा ये है तो ये है ट्राई, और इसमें दिया था यहाँ पर ट्राई का अर्थ क्या है? तीन। फिर गौन, गौन मतलब भुजाएं, भुजा। और फिर क्या होता है? मिट्री, मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन। इसको हम बोलते थे क्या? माप। तो तीन भुजाओं की माप, या फिर अगर हिंदी में बोले तो तीन कोणों की अगर जो माप वगैरह होती है उनमें जो भी करना होता है उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो अच्छा, जो त्रिकोणमिति है ये अब अभी से नहीं है ना, कि ये अब खोजी गई, ये बहुत प्राचीन है। ये जो मिस्र के पिरामिड वगैरह है नहीं, ऐसे एक देश है मिस्र, वहाँ के जो पिरामिड हैं, यानी कि जो वहाँ के राजा वगैरह जो मरते जाते थे तो उनकी शरीर को, मम्मी शरीर को ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ, कभी देखना। मिस्र के पिरामिड क्या है? मिस्र के पिरामिड, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज मिलता है। और तुमने देखा होगा ये वाले खंबे हो, शायद देखे हो कभी, ऐसे करके ऐसे होते हैं, फिर उनमें से तार निकले होते हैं ऐसे ऐसे, इसमें से बहुत सारा। तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और ये जो ये मतलब बहुत प्राचीन है, आज से नहीं, ये बहुत मतलब वो है, प्राचीन है। और जैसे मिस्र हो गया, और एक वो है पड़ता है बेबीलोन, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। तो अब ये सब तो देखो हमारे काम का है नहीं, केवल ऐसे जान लिया ऊपर ऊपर क्या होता है कि नहीं? अब ज़रा इसके अंदर घुसते हैं कि आखिर ये क्या होता है। अब देखो, इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना होता है। तो पहले इसको जानने से पहले पहले ये समझते हैं कि समकोण त्रिभुज हमारा होता क्या है। क्या होता है? ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, और ये क्या पॉइंट हमारा? सी है। ठीक है, तो इफ वी इज 90 डिग्री दैट वी कैन से दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज। और इसके ये दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का अर्थ होता है यानी कि वो 90 डिग्री से क्या है? छोटे हैं, तो उन्हें बोल देंगे हम न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको जहां तक बोलते हैं लंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर ये कहलाता है आधार, इसे बोला जाता है बेस, है कि नहीं? फिर इसे बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब ये किसके सापेक्ष है?
अगर मैं एंगल सी को लूँ, किसको लूँ, एंगल सी को, तो इसकी जो सामने की जो लंबवत भुजा है उसे बोलेंगे हम लंब, और इसे बोलेंगे आधार, और इसे बोलूँगा मैं कर्ण। इस पे ये बात याद रखने योग्य होती है कि हम एंगल सी को ले रहे हैं या फिर एंगल ए के सापेक्ष, किसके सापेक्ष दिख रहे हैं। अब यदि मैं एंगल ए के सापेक्ष देखता हूँ, समझना, अगर मैं एंगल ए के सापेक्ष देखता हूँ, ये तुम्हारा 90 है, ये बी है, ये ए है, ये क्या है सी है। जो भी मैंने चीज़ें लिखी ये मैंने एंगल सी के सापेक्ष लिखी है, यानी कि ये इसका आधार है, सी जिस पर बना होता है उसे बोल देते हैं आधार, और जो उसके लंबवत होता है वो क्या हो गया, उसका लंब है, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो अब यदि हम देखें कि जो अगर मैं इसको लूँ, किसको, एंगल ए के सापेक्ष कर देखता हूँ, तो देखो एंगल ए के सापेक्ष अगर मैं इसको देखूँ तो ये हमारा लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लंब, ए के सापेक्ष। और एक एक किस पर बना है, इस पर, तो इसे बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे, आधार, और ये हमारा कर्ण ही रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करेंगे हम, तो उसमें वो बोलेगा थीटा तुम सी लो, या फिर थीटा ए लो, या फिर थीटा बी लो। अब यदि मैं थीटा बी लेता हूँ, यानी कि कोण बी के सापेक्ष देखता हूँ, तो ये मेरा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, या फिर ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण शायद कभी चेंज नहीं होता, लंब और आधार आपस में एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, एंगल के थ्रू। ओके, तो इसमें यदि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 राजदूत बोले तो, यानी कि, या फिर वर्कर्स बोल दो, जो इनके पूरे वर्कर्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ, पहला इनका जो मेन मुखिया है, मुखिया नहीं, हर एक का काम है, इसको बोलते हैं साइन। एक होता है इनमें कॉस, क्या होता है, कॉस। एक होता है टेन, साइन कॉस टेन। फिर एक होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक बोलते हैं उसको। फिर इसे बोलते हैं हम सेक, फिर इसको बोलते हैं कॉट। ओके, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये तुम्हें 6 के 6 एकदम रट जाने चाहिए, तब इस पर खुश पाओगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सा ये टॉपिक अभी नया है, कभी नहीं पढ़े होगे, लेकिन फिर भी ये तुम्हें 6 टर्म्स याद करने होंगे। इनको एक तरह से ये समझो कि ये तुम्हारे वर्कर्स हैं। वर्कर्स को तुम जितनी ज़्यादा सैलरी दोगे वो काम उतना ही अच्छे से करता है। ठीक है, तो इनका ये समझो कि तुम्हारे साइन कॉस और टेन और कॉसेक और सेक और कॉट, ये तुम्हारे क्या वर्कर्स हैं, यानी कि तुम्हारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो सैलरी है या फिर जो तुम इनको देते हो, जिसके बदले में, जिसके लिए काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं थीटा। दिस इज द सिंबल ऑफ थीटा। ऐसे ऐसे करना है, फिर ऐसे कर देना है, ऐसे। दिस इज नॉट अ क्यू, दिस इज थीटा एंड दिस इज क्यू। ओके, ये मत समझ लेना कि ये हमारा थीटा है, नो, ये हमारा थीटा नहीं है, थीटा हमारा ये वाला है। ठीक है, तो साइन थीटा जोड़ दिया, इस पे जोड़ दूंगा कॉस थीटा, इस पे टेन थीटा, इस पे सेक थीटा, इस पे कॉट थीटा, ये हो गया। तो यानी कि 6 हमारे थीटा होते हैं। अब बोलोगे सर इनका क्या यूज है, इन्हें बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो भी न्यून कोण के लिए। क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो भी किन के लिए, न्यून कोण के लिए, फॉर न्यून कोण, यानी कि जब एक 90 होगा और 2 कोण इसके 90 से कम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज करते हैं। अच्छा, जो साइन है और कॉस है और टेन है, ये आखिर है क्या, क्यों। और बोलो सर मैंने याद तो कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, लेकिन इसका मैं याद करके क्या करूँगा, है कि नहीं। तो देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। मान लो जिन साइंटिस्ट ने या फिर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की होगी, तो उन्होंने ये तो बताया है कि इनका उपयोग हम राइट एंगल ट्रायंगल पे करते हैं। इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, और ये हमारा होगा लंब सी के सापेक्ष में, ये होगा हमारा आधार, और ये क्या होगा मेरा कर्ण, क्या होगा, कर्ण। अब 3 चीज़ तो मुझे मिल गई। अब यार साइंटिस्टों ने सोचा कि हम लोग ट्रायंगल जान चुके हैं, उनके बीच के जो एंगल्स होते हैं उनका भी कर चुके, लेकिन कुछ साइड का भी करें क्या इनका। तो इनकी भुजाओं के किसी समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं होती है उनके रेशियो से ही ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट निकल के आए। अब देखो, मान लो जो साइंटिस्ट रहा होगा उसने पहले बात ये सोचा, क्या सोचा, कि अगर मैं लंब को क्या करूं, अगर मैं लंब को भाग दूं कर्ण से,
नहीं, किससे भाग दूं? कर्ण से। उसने कुछ ऐसा किया होगा, लंब को भाग दिया कर्ण से, और ये कह दिया कि जो भी मान आएगा उसको मैं साइन में रखूंगा। और इसके बाद में थीटा क्या होता है, अगर सी के सापेक्ष मान लो ये हमारा थीटा है तो इसके साथ में साइन थीटा जोड़ दूंगा। उसने क्या कहा कि अगर लंब को कर्ण से भाग देते हैं, मतलब देते हैं, तो जो उनके बीच का कोण होता है तो साइन के साथ उसको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब साइन तो हो गया। अब बोलोगे सर साइन के बाद कॉस कहाँ गया? तो कॉस का क्या किया गया, पहले एक काम करते हैं, लंब हो गया, अब उसने किया कि आधार बटे कर्ण कर देता हूं मैं। क्या कर देता हूं? लंब बटे कर्ण हो गया मेरा। अब मैं कर देता हूं एक बार आधार बटे कर्ण, सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं अभी, समझना। तो इसको उन्होंने बोल दिया कॉस थीटा। ओके, अब आते हैं टेन के। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आप कर दो लंब बटे आधार। क्या कर दो? लंब बटे आधार कर दो, और इसको बोल दो तुम टेन थीटा। थीटा इज दिस, ओके। तो उन्होंने 3 बना दिए, सब समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब ये तुम्हारे 3 हो गए, आप जरा इस साइड आ जाओ। 3 बना दिए। फिर कहा कि यार अब हमारे साइन कॉस टेन तो हो गए, अब बारी कोसेक की। तो कोसेक को बोल दिया उन लोगों ने, यानी कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है, ये बोल दिया कि एक काम करो, साइन का जैसे लंब बटे कर्ण है तो उसको पलट दो। क्या कर दो? कर्ण बटे लंब कर दो। क्या कर दो? जैसे साइन का तुम्हारा है लंब बटे कर्ण, उसको पलट के तुम कर दो कर्ण बटे लंब। क्या कर दो? कर्ण बटे लंब। तो इसको उन्होंने बोल दिया कोसेक थीटा। और थीटा जो था हमारा फिक्स कर लिया, ये वाला है सी के सापेक्ष, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा। तो उन्होंने कहा सेक का भाई क्या करे, तो बोले कॉस को पलट दो। क्या कर दो? कॉस को पलट दो, मतलब कि कर्ण बटे आधार कर दो। तो ये तुम्हारा सेक मिल गया। अरे तो कुछ नहीं कहा भाई, क्या करते जा रहे हो यार, बार बार तुम कहीं इसको पलट देते हो, कहीं ये कर देते हो, वो कर देते हो, आखिर करेंगे क्या इनका, है कि नहीं। तो चैप्टर नंबर 9 है कि उसमें इनका यूज बताया जा रहा है। क्या यूज है आखिर तुम्हारे दैनिक जीवन में, इसके बिना आधी मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, ये समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा टॉपिक है। अब सेक थीटा हो गया। अब उसके बाद बोले कि चलो मान लिया कि सेक भी हो गया, अब अगर सेक के बाद कॉट आया तो कॉट का क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका भी इलाज करते हैं। अगर कॉट थीटा आ रहा है तो टेन को पलट दो, यानी कि आधार बटे लंब कर दो। तो बोले बात तो ठीक है, अब कर दे रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि 6 के 6 हमारे जो किसी ट्रायंगल की भुजाओं के जो अनुपात थे उनको अलग अलग तरीके से उन्होंने व्यवस्थित कर दिया। अब क्या, अब बोले कि थोड़ी और बताओ आगे अभी, है कि नहीं। इतना तो ठीक है, इतना तो हम समझ गए। अब तो उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने सेंस मतलब जो साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा होगा, ठीक है। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ाता हूँ। मेन चीज तो ये प्रॉब्लम आई कि कुछ जो उनके छात्र वगैरह थे साइंटिस्टों के या फिर जो थे, उन्होंने कहा भैया एक बात है, आपने रेशियो दे दिए कोई दिक्कत नहीं, ये सब लिख दिए 6 के 6, हमें कोई दिक्कत नहीं, यूज आप आगे बोल रहे हैं बताएंगे तो ठीक है बता दीजिएगा, लेकिन अभी ये बता दीजिए कि इनको मैं याद कैसे रखूंगा। हाँ सही सोच रहे थे तुम अभी, जो तुम अभी सोच रहे थे ना कि ये इतने सारे हो गए, कोई लंब बटे कर्ण हो रहा है, कोई कर्ण बटे लंब हो रहा है, इनको मैं याद कैसे रखूंगा, तो उसके लिए मैं हूं, है कि नहीं। चलो इसको मिटाता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ाऊंगा। हो गया, चलो चलो अब बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग था। क्या बताऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ तुम्हें, पूरा मिटा दूँ ये। अरे ये थोड़ी ऊपर का तो केवल बेसिक इंट्रो वगैरह के लिए दिया था, थोड़ी ताकि कुछ समझ आ जाए। तब देखो उन्होंने कहा चलो एक काम करो, काकाश्री आप बहुत लाल हो। क्या कहा? काकाश्री आप बहुत लाल हो। क्यों लाल हो? अब आप लाल हो तो लाल हो जैसे हमारी शर्ट लाल है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया, बोल दिया लाल बटे कक्का के ए। काकाश्री आप बहुत लाल हो, इसलिए हम आपको याद करने का सूत्र दे रहे हैं। क्या? लाल बटे के। ये तुम्हारी ट्रिक है, इसको नहीं भूलना, ओके। जो इसको भूला
ट्रिग्नोमेट्री उसको बोल जाती है। अब बोलोगे सर कैसे? तो एक बात जरा अपने माइंड पे रख लो कि तुम्हें लंब मानना है कि L लिखा है तुम्हारा, कर्ण तुम्हारा भाई K लिखा है, और आधार तुम्हारा A से लिखा गया है इसमें। बस उन्होंने ये कह दिया कि हमने तुम्हें फॉर्मूला दे दिया कि लाल बटे कक्का, कक्का तुम बहुत लाल हो, और ये बोल दिया कि L मतलब लंबाई, वो लंब, K मतलब कर्ण, और A मतलब आधार दे दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है इतना तो हो गया, अब बताओ आगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसको तुम मानो साइन थीटा, इस वाले को, इसको जस्ट बगल वाले को मानो कॉस थीटा, इसको मानो टेन थीटा, फिर इसको तुम्हें मानना है कॉसेक थीटा, इसको सेक थीटा, ओके, इसको कॉट थीटा। अब बोले अब बताओ। तो जो साइन है उन्होंने कहा कि एक काम करो कि जो एल के नीचे जो तुम्हारा आ रहा है पूरा एल बटे कह रही कि लंब बटे कर्ण जो आ रहा है उसको तुम मानो साइन, ओके, और जो तुम्हारा आधार बटे कर्ण जो आ रहा है, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण जो आ रहा है उसको तुम्हें मानना है क्या? कॉस थीटा। क्या मानना है? कॉस थीटा। और यदि एल बटे के जो तुम्हारा आ रहा है उसको मान लो टेन थीटा। कहा ठीक है। अब जो कौशिक है तो अगर साइन ऊपर था तो एल बटे के था, अगर तुम्हारा कौशिक है भैया तो के बटे एल मान लो, और सेक है तो के बटे ए, और कॉट है तो ए बटे एल। आया कुछ समझ में? नहीं आया? आया ना? अब थोड़ी सा वो बताता हूँ, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख के अब स्पीड थोड़ी करेंगे। जैसे साइन थीटा है तो क्या होगा तुम्हारा एल बटे के। अब आएंगे कॉस थीटा की तरफ, वो क्या होगा तुम्हारा ए बटे के, फिर टेन थीटा, वो क्या होगा तुम्हारा एल बटे ए, ओके। फिर पलट दो इनको, सिंपल सी बात है। कौशिक को बोले भूल गया क्या पिछला, के बटा एल कर दो। फिर सेक को बोले ए बटा, अब बोलोगे सर कौन बोले? अरे तो जो भी बोले हो हमें उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, हमें ये समझ में आना चाहिए हमें फर्क किससे पड़ता है कि नहीं? तो अब जो हमारा कॉट आएगा, कॉट थीटा, वो होगा तुम्हारा ए बटा एल। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो जैसे तुम्हारा ये हो गया, ये इनको तुम्हें एकदम लर्न कर लेना है, भुलाना नहीं है। आगे मैं इनका बहुत खतरनाक यूज करवाने वाला हूँ, और ट्रिक इसको याद करने की, किस में एल बटे के होगा, किस में के बटे एल होगा, किस में क्या होगा, किस में वो होगा। तो तुम कक्का तुम बहुत लाल हो, यानी कि लाल बटे कक्का अगर तुमने याद कर लिया ये फॉर्मूला, कि लाल बटे कक्का, बस ये है। अगर तुमने ये याद कर लिया इसका मतलब बहुत कुछ सीख लिया तुमने ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंटेलेक्चुअल फॉर्म। देखो कैसे। अब टेन तुम्हारा क्या होता है? एल बटे के, समझना। टेन थीटा तुम्हारा क्या होता है? एल बटे के। इस पर जरा गौर करना। अब उन्होंने सोचा कि यार एक काम करो, साइन का मान इसका क्या है? एल बटे के है। साइन का मान क्या है? एल बटे के है कि नहीं? साइन का मान है ना एल बटे के। उन्होंने कहा चलो एक चीज ट्राई करते हैं, जो एल बटे के है उसको भाग देते हैं ए बटे के से। किससे? ए बटे के से। उन्होंने कहा ठीक है भाई, देखो अब क्या आता है। बस उसमें जो था ना कि मिस्त्रीगिरी चल रही थी कि अब करते रहो एक्सपेरिमेंट, जो जिसका मिल जाए बता दो अपना। तो इसमें मैंने बताया था कि पहली चौथी का मल्टीप्लाई होता है और दूसरी तीसरी का होता है। तो एल इंटू के अपॉन के इंटू ए। तो के से के हमारा कैंसिल हो गया, बच गया क्या? ए बटा, नहीं एल बटा ए। अब उन्होंने बोला अरे यार ये जो हमने अगर साइन को अगर कॉस से डिवाइड किया तो हमारा एल बटे ए आ गया, और एल बटे ए 10 होता है कि नहीं? एल बटे ए मेरा बराबर होता है 10 के। उन्होंने कहा ये तो गजब वाली बात है यार, अगर एल बटे ए हमारा 10 के आगे आ गया, यानी कि ये हमारा 10 के बराबर निकल आया एल बटे ए। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को समझ में आया? अरे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 10 है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान मैंने रखा था एल बटे के और कॉस थीटा का मान रखा था मैंने ए बटे के। तो वो दो जब दोनों को मैंने काटा तो एल बटे ए यानी कि 10 थीटा के बराबर आ गया। तो दिस इज द 7th नंबर का फॉर्मूला। 6 के बाद इसको याद कर लो। ठीक है,
हो गया याद। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग किसी साइंटिस्ट से कम थोड़ी हैं है कि नहीं अपने लेवल पे। अब देखो, अब उन्होंने कहा एक काम करो भाई, इसको इससे डिवाइड करके चेक कर लो, शायद कुछ आ जाए। देखो, उन्होंने कहा अगर ऐसा हो गया तो चलो कॉसेक को तुम कॉसेक थीटा का जो मान है उसको तुम सेक से डिवाइड करके थोड़े से चेक करो क्या होता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ देंगे। तो जो कॉसेक थीटा का मान है तुम्हारा वो है के बटा एल, के बटा एल है। फिर उसमें भाग दिया हमने सेक थीटा का। सेक क्या है, के बटा ए है, के बटा ए है। अब मल्टीप्लाई करो इनका, फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड एंड टू मतलब सेकेंड। तो ये होगा तुम्हारा के इंटू ए अपॉन एल इंटू के से के फिर कट गया। ये बच गया तुम्हारा ए बटा एल। यार ए बटा एल तो कॉट थीटा होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। किस किस को पल्ले पड़ गया ये, जरा हाथ ऊपर करे ऐसे, है कि नहीं, करे करे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा कुछ? अगर आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो फिर से बताऊं, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, बिना इसके काम नहीं होने वाला अभी ट्रिग्नोमेट्री में। ये तो सबको आ गया होगा भाई, हमने साइन का रखा कॉस का रखा तो ये मिल गया 10 के बराबर का, तो मैंने बोल दिया साइन बटे कॉस बराबर 10। फिर मैंने कॉसेक का मान रखा, उसके नीचे भाग दिया सेक थीटा का, तो मेरा कॉट के बराबर आ गया, तो मैंने बोल दिया कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे सेक थीटा। क्या किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो जल्दी हाथ खड़ा करो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, परमिशन दो। खैर तुम क्या दोगे, मैं बढ़ता हूँ, हो गया। चलो चलो, इनको 6 को लिखे रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। ये लाल बटे कक्का वाली टिक नहीं बोलना है किसी को, ठीक है। हाँ, अब जरा एक और सोचो, उन्होंने कहा भाई साइन का तो उल्टा होता है ना, ये उल्टा होता है। तो यदि साइन थीटा अगर हम देखें तो ये 1 बटे कॉसेक थीटा के बराबर होता है। किसके, कॉसेक थीटा के। कैसे, साइन का मान है मेरा एल बटे की, इसको लिखता हूँ बराबर 1 बटे कॉसेक का मान है हमारा के बटे एल, के बटा एल। अच्छा, ये हमारा इसके बटे में 1 लगा देंगे तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, यानी कि एल बटे के बराबर होगा हमारा एल बटे के। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा बराबर है हमारा 1 बटे कॉसेक थीटा के। अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए थोड़ी आगे फास्ट चलें। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? अब देखो, अब यदि मैं बात करूं सेम कॉस थीटा की, तो वो बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा की। ये फॉर्मूले तुम्हें एकदम रट लेने, एकदम जबान पे एकदम चिपका लेने हैं, कि किसी को अगर कुछ बोल रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक बार से मतलब इनके फॉर्मूले निकल लें, ऐसा होगा तब काम चलेगा। फिर जो तीसरा होता है इसको तुम लोग प्रूफ कर लेना, मैंने बता दिया कि ऐसे करते, मान रख देना। फिर जो तीसरा होता है कि जो टेन थीटा होता है वो 1 बटे कॉट थीटा के बराबर होता है। अब मैं कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे होंगे यहाँ, उनको भी बता देता हूँ कि बेटा अगर ये तुम्हारा ऐसा होता है तो एक चीज़ तो जानते हो ना कि इसको जहाँ भेज दो उसको वहाँ भेज दो, तो तुम्हारा जो कॉसेक थीटा होगा वो 1 बटे साइन थीटा के भी बराबर होगा। और जो पांचवा नंबर बताता हूँ मैं, अगर जो तुम्हारा सेक थीटा होगा वो तुम्हारा 1 बटे कॉस थीटा के भी बराबर होगा। इसी को पलट दे रहा हूँ मैं। और जो 6 नंबर का है, यानी कि जो तुम्हारा कॉट थीटा होगा वो तुम्हारा 1 बटे टेन थीटा के भी बराबर होगा। ओके, एम आई राइट? कोई दिक्कत किसी को? अगर अब भी दिक्कत है तो बोलो, अगर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रही तो। आ गई, सबको आ गई, मुझे पता है। अब इसके बाद मैं तुम्हें एक टेबल लिखवाता हूँ। बोलोगे सर अब टेबल क्या होता है? टेबल होता है कुछ जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, जो तुम्हें कल याद करके आना है और मुझे सुनाना है कमेंट में पूरा। कैसे? जो थीटा होता है वो कोण होता है। क्या होता है? थीटा एक क्या होता है हमारा? कोण होता है।
यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण होता है। अब कोण एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारा सिलेबस है वो तुम्हारा 0 से 90 तक का ही है। हालांकि होता 360 तक का भी है, लेकिन अभी जो तुम्हारा 10th स्तर पे है वो कितना है, मतलब 90 तक का है, तो तुम्हें वही वाला अध्ययन करना है। तो एक बार हम थीटा का मान रखेंगे 0, एक बार रखेंगे 30, एक बार रखेंगे 45, एक बार रखेंगे हम थीटा का मान 60, एक बार रखेंगे थीटा का मान 90। कोई दिक्कत? बता रहा हूं, पहले उसकी पूरी साड़ी लिखवाता हूं कैसे। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थोड़ी धैर्य रखो, अभी एक दो लेक्चर देखो, फिर समझ में आएगा पूरा, जब इसकी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी कि यूज क्या है। ये समझो कि एक तरह का जादू सीख रहे हो। क्या ये जादू है एक तरह का। इस तरह से इसको थोड़ी सा सारणी बना लेते, ऐसे। कोई दिक्कत? अब फर्स्ट था हमारा साइन थीटा, फिर था हमारा, हटाओ साइन थीटा के केवल मान लिखते हैं। अब देखो ये अगर तुम्हारा साइन 0 है, ये क्या है कि इसमें से केवल तुम्हें साइन का मान याद करना पड़ेगा, साइन के सारे मान याद करने पड़ेंगे। याद तो देखो सारे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर तुमने एक बार साइन के मान याद कर लिए तो तुम्हें कॉस का उसका उल्टा कर दे। मैं सारे बता दूंगा एकदम, अगर सारणी बनाओगे। हालांकि देखो बात ये है ना कि अगर तुम एग्जाम में कुछ आ गया, तुम सारणी बनाओगे फटाफट फिर निकालोगे, कितना टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि सीधे रट लिया, मतलब रट लिया जाता है, ठीक है। हाँ ट्रिकें भी होती हैं कि वैसे 1/4 2/4 करके, लेकिन वो फालतू में टाइम वेस्टिंग होता है, उससे क्वेश्चन करने में कोई मतलब ज़्यादा बड़ी हेल्प नहीं मिलती। देखो तो अगर मैं यहाँ पर साइन की, जहाँ पर थीटा रखा हुआ, अगर मैं वहाँ पर 0 रखता हूँ, यानी कि अगर जो मेरा, देखो जहाँ पर थीटा रखा हुआ है वहाँ पर अगर मैं साइन 0 करता हूँ, तो जो मेरा साइन 0 का मान होता है वो 0 होता है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ओके, साइन 30 का मान तुम्हारा 1/2 होता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा अभी। और जो तुम्हारा साइन 145 का मान होता है वो तुम्हारा होता है √2 होता है। जो तुम्हारा साइन 60 का मान होता है वो √3/2 होता है। जो तुम्हारा साइन 90 का मान होता है वो तुम्हारा 1 होता है। अच्छा अब तुम्हारा साइन फुर्सत हो गया तुम साइन से, अब सोच रहे होगे सर कॉस का क्या होगा। एक मिनट, साइन का भी सब कुछ होगा, कॉस का भी सब कुछ होगा। एक मिनट बच्चों, ये हो गया। अब देखो अगर कॉस थीटा की बात करें तो साइन 90 का जो मान होता है वो कॉस 0 का होता है। जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का होता है। जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का होता है। यानी कि इसको अगर श्रेणी जैसी लिखी, अगर मैं इसको पलट के न्यू रख देता हूं तो वो सारे कॉस के मान को भर देता है। देखो साइन 0 का मान 0, तो कॉस 0 का मान साइन 90 के मान के बराबर होता है, यानी कि 1 होता है। और जो कॉस 30 का मान होता है वो 60 के बराबर होता है, यानी कि √3/2 होता है। और जो कॉस 45 और साइन 45 का मान दोनों का सेम होता है। कोई पूछ ले कि साइन और कॉस तुम्हारे 90 तक के अंतराल में कब बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री पे। फिर कॉस 60 अगर जो होता है वो तुम्हारा, जो तुम्हारा साइन 60 का मान होता है वो तुम्हारा कॉस 30 का मान होता है। और जो तुम्हारा कॉस, जो तुम्हारा साइन 90 का होता है वो, नहीं, जो तुम्हारा साइन 0 का मान होता है वो मान कॉस 90 का होता है। आपको समझ में आया? इस सीरीज को पूरा उल्टा मैंने यहां से लिखा है। अब बारी आती है टेन थीटा की। तो प्यारे बच्चों अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तुम्हारा, तो जो टेन का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो तुम्हारा टेन थीटा मिल जाता है कि नहीं। तो तुम्हें टेंथ का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल साइन बटे कॉस करना है। अच्छा तुम इस पे करोगे साइन बटे कॉस, यानी कि 0/1। जानकारी के लिए बता दूं 0/1 तुम्हारा 0 होता है और 1/0 तुम्हारा अनंत होता है,
या फिर अपरिभाषित होता है। क्या होता है ये लिख लो जानकारी के लिए, कि जो तुम्हारा 1/0 होता है वो तुम्हारा नहीं, जो तुम्हारा 0/1 होता है वो तुम्हारा 0 होता है, और 1/0 जो होता है वो अनंत होता है या फिर अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो जब मैं करूंगा इसको साइन बटे कॉस करूंगा मान 0 के लिए, यानी कि साइन 0 बटे कॉस 0, तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, यानी कि मेरा 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मान कितना 0। फिर बारी आती है इस वाले की। अब मैं करूंगा, अगर मुझे tan 30 चाहिए, मैं करूंगा साइन 30 बटे कॉस 30। अब जो साइन 30 का मान है वो कितना है मेरा 1/2 है, बटा कॉस 30 का मान कितना है तुम्हारा √3/2 है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले चौथी का दूसरी तीसरे का। तो पहले चौथी का यानी कि 1 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 3 √3, तो तुम्हारा आएगा 1/√3। तो यानी कि 10 जो तुम्हारा 30 का मान होता है वो होता है 1/√3। अब ऐसे सेम अगर तुम निकालो सारे मान निकाल सकते हो। कैसे बताता हूँ। अब तुम्हें चाहिए, तुम्हें tan 45 का मान क्या चाहिए, tan 45। इसको करोगे तुम साइन 45 बटे कॉस 45। साइन 45 का तुम्हारा मान होता है 1/√2 बटा 1/√2, तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा 1। तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं tan 60 का मान कितना होता है। किसका, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो इसको तुम करोगे साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 का मान जो तुम्हारा होता है वो होता है √3/2 के पूरे के बटे कॉस 60। कॉस 60 का मान तुम्हारा होता है 1/2। अब पहली चौथी का मल्टीप्लाई, दूसरी तीसरी का मल्टीप्लाई। पहली चौथी का करोगे तो √3 गुणे 2 बटे 2 गुणे 1, तो यानी कि इससे कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा √3/1, यानी कि √3 बचेगा। तो कॉस जो 60 का मान होता है वो √3 होता है। ठीक है, अच्छा अब जो थोड़ी सा टफ है, tan 90। टफ है कुछ नहीं है, यानी कि साइन 90 बटे कॉस 90। तो साइन 90 का मान तुम्हारा 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। मैंने बताया 1/0 ये तुम्हारा अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर तुम अपरिभाषित लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, यानी कि डिफाइन नहीं है, अपरिभाषित। इसी को कोष्टक में इनफाइनाइट भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे बचे 3 साइन कॉस tan हो गए। अब बचे तुम्हारे कॉसेक सेक कॉट। ये सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में याद रखना। अब आएगी बारी, ये लो, अब आई बारी तुम्हारी कॉसेक की। अच्छा कॉसेक मैंने बताया था कि जो तुम्हारा होता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो तुम्हारा 1/sin थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर तुम्हें कॉसेक का मान चाहिए तो 1/sin कर दो, मान मिल जाएगा। अब तुम्हें चाहिए कॉसेक 0 का मान, तुम कर दो 1/sin 0। साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1/0 तुम्हारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित यानी कि अनंत बोल सकते हो इसको। फिर कौशिक तुम्हारा 30 का मान 1/2 है, इसको जब पलटेंगे उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर कौशिक 45 का मान, तो यानी कि साइन 45 होता है तुम्हारा 1/√2, तो ये तुम्हारा होगा √2/1, यानी कि केवल √2। फिर कौशिक 60 का मान अगर तुम्हें चाहिए तो वो साइन 60 के मान के उल्टा होगा, तो साइन 60 का मान तुम्हारा कितना है √3/2, तो ये होगा तुम्हारा 2/√3। अब अगर तुम्हें चाहिए कौशिक 90 का मान, तो कौशिक 90 का मतलब होता है साइन 90 का उल्टा। अब 1 का उल्टा करोगे 1/1, तो यानी कि 1 ही तो आएगा, तो क्या आएगा 1, सिंपल सी बात है। फिर मैं बढ़ता हूँ सेक की तरफ, सेक थीटा। अब सेक थीटा की तरफ जब बढ़ता हूँ तो कुछ नहीं करना, कॉस का इसी तरह उल्टा कर देना। 1 का उल्टा करोगे 1/1, तो तुम्हारा 1 ही आएगा। अब यदि इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारा 2/√3 आ जाएगा ये। अब इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारा √2 ही आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारा 2 आ जाएगा।
अच्छा अब इसका उल्टा करोगे, यानी कि जब 1/0 करोगे तो तुम्हारा अपरिभाषित आएगा। अपरिभाषित यानी कि इन्फिनाइट आ जाता है। ठीक है, अब बस बात आ गई हमारी कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा जी हमारे टेन थीटा जी के उल्टे होते हैं। तो जब जीरो को उल्टा करोगे यानी कि 1 के बटे में करोगे 1/0, तो वो फिर अपरिभाषित हो गया, है कि नहीं। इसको लिख दो अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनाइट। ओके, फिर 1/√3, तो इसका जब उल्टा करोगे तो यानी कि तुम्हारा आएगा केवल √3। अच्छा, अब एक का उल्टा एक ही होता है, फिर √3 का जब उल्टा करोगे तो तुम्हारा 1/√3 आ जाएगा ये। फिर अच्छा, अपरिभाषित जो तुम्हारा लिखा हुआ है इसका मतलब इनफिनाइट लिखा हुआ है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा लिखा हुआ है 1/0 लिखा हुआ है कि नहीं। तो अगर तुम इसको 1/0 को जब उल्टा करोगे तो तुम्हारा केवल 0 आ जाएगा, यानी कि 0/1 आएगा। तो 0/1 तुम्हारा 0 होता है कि नहीं। अच्छा समझो ना, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0। क्या होता है, याद रखना, अपरिभाषित मतलब 1/0 यानी कि इनफिनाइट। तो 1/0 को जब हम उल्टा करते हैं यानी कि तो हो जाएगा हमारा 0/1। अब 0/1 का मान 0 होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर तुम्हें शून्य रख देना है, ना कि अपरिभाषित। देखो भाई, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0 आ रहा है यहाँ पे। जहां जहां पर 1/0 आ रहा होगा वो टर्म्स हमारी अपरिभाषित होती है। अच्छा तुम जरा एक बार गौर करो, जैसे मैं थीटा का मान बढ़ाता जा रहा हूं तो तुम्हारा साइन थीटा बढ़ रहा है घट रहा है। फिर 0 था, फिर आधा था, फिर थोड़ी बढ़ा, यानी कि 0 से 1 हुआ, यानी कि तुम्हारा 0 से 90 के बीच में साइन का मान क्या होता है, बढ़ता है कि नहीं। तो साइन थीटा का जो तुम्हारा मान है वो क्या है, बढ़ता है 0 से 1 की तरफ। ओके, ये बातें तुम्हारे ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस में दी हुई हैं जो तुम्हें अभी से मैं बता दे रहा हूँ, पूछेगा उस पर। चाहे विश्वास ना हो तो तुम्हारा 8.2 के जो लास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखना खोल के, ठीक है। तो जो साइन थीटा का मान है वो 0 से 90 तक की रेंज में क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा कॉस थीटा क्या होता है, देखो 1 से 0 हो गया है, तो यानी कि इसका मान क्या होता है तुम्हारा, घटता है। क्या होता है, घटता है, सिंपल सी बात है। अच्छा अगर 10 देखें, तुम्हारा पहले 0 हुआ, फिर 1 हो गया, फिर बाद में अनंत हो गया, यानी कि अनंत तक बढ़ता है। अनंत तक क्या हुआ, ये बढ़ा है कि नहीं। 0 से 90 की रेंज में, 90 से 180 होता है, फिर 180 से 270 होता है, फिर 270 360 होता है, वो नहीं करना, केवल 0 से 90 अपना हमारे सिलेबस में। सेक क्या होता है तुम्हारा, 0 से अनंत हो गया। अच्छा कौशिक आया था ना, कौशिक क्या हुआ, अनंत से तुम्हारा 1 हो रहा है, तो ये भी घट रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे ही सारे डिफाइन कर सकते हो। नहीं, 0 था पहले, पहले तुम्हारा था इन्फिनाइट यानी कि अनंत, फिर तुम्हारा हुआ है 1, यानी कि कहीं ना कहीं घटा है। क्या है ये, घटा है कि नहीं घटा। और फिर ये 1 से अनंत हो गया है, यानी कि ये क्या हुआ तुम्हारा, बढ़ा है। ठीक है, ये चीजें तुम्हें खुद विजुलाइज करने वाली हैं। और कॉट थीटा जो है तुम्हारा इन अनंत से 0 हुआ, इसका मतलब घटा है, बस सिंपल सी बात है। कुछ किसी को कुछ तो आया होगा ना, या फिर सबको सब कुछ आ गया बच्चों, ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मैं थोड़ी वेट कर रहा हूँ अभी, बताओ जल्दी फटाफट कि किसका किसका एकदम क्लियर है, किसका किसका क्लियर नहीं है। इस सारणी को स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पे सोते हो वहाँ पे चिपका लेना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवा के या फिर हाथ में लिख के, हाथ से पेज में लिख के फिर वहाँ पे चिपका के फिर उसको डेली रिवाइज करना है, सोते सोते वक्त और जब और सोने से, और जब सो के उठते हो तब। हो गया, करो नोट इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो कुछ तुम्हें चीजें और बता देता हूँ मैं जो इस पे दी हुई हैं बुक पे तुम्हारी। क्या दी हुई, कुछ नहीं,
इतना समझ में आया। अब इसके बाद तुम्हें एक और फॉर्मूला बताता हूँ मैं, जो होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर तुम्हारा 1 होता है। यानी कि तुम साइन का कोई भी वैल्यू रख देना इस पे, और कॉस, अच्छा मान लो मैं इस पे रख रहा हूँ थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या रख रहा हूँ 45 अंश। देखो 1 होता है कि नहीं होता। अगर मैं कर दूँ साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बराबर 1, आना चाहिए दोनों पक्ष बराबर हमारे। तो साइन 45 का मान होता है तुम्हारा 1/√2, तो उसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर कर दूंगा, फिर प्लस कॉस जो तुम्हारी वैल्यू होती है कॉस 45 की, वो होती है 1/√2, तो उसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, बराबर 1 आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये इसका जब स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 2 आएगा प्लस 1/2 आएगा। अच्छा जानकारी के लिए बता दूं, और जानकारी किसके लिए, जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ तुम्हारी, कि अगर कोई संख्या तुम्हारी रूट में है, तुम्हारा रूट ए है गुणा रूट ए से हो रहा है, तो उसका आंसर केवल ए ही होता है। यहाँ पर कंफ्यूज थे ना, जैसे तुम्हारा √2 गुणा √2 हो रहा है, तो क्या होगा 2 आएगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारा रूट, अरे रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या आ रही है तो तुम्हारा वो हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है मैं वो बताता हूँ तुम्हें। तो तुम्हारा रूट होता है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता यहाँ पे, उसको बोलते हैं 1/2 के बराबर होता है वो। और जिसपे जहाँ पर ऐसे करके 3 लिखा होता है वो तुम्हारा 1/3 के बराबर होता है। अब इनमें तो कुछ लिखा नहीं था, इसका मतलब 1/2 वाला है। अच्छा जैसे तुम्हारा था √2 इंटू √2। अब तुमने एक बेसिक फॉर्मूला क्लास 7th में पढ़ा होगा कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती, अगर इनके बेस इक्वल हो तो, यानी कि ये अगर दो बराबर है तो 2 की घातें 1/2 है, इसका मतलब गुणे 2 की घात में 1/2 है। अब घातें तुम्हारी जोड़ दी जाती हैं गुणा करने पर जब बेस समान हो, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2। इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। बराबर 1, तो यानी कि 1/2 1/2 यानी कि 1 हो गया बराबर 1, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा सही है। और मान लेकर के चेक कर लेना, खुद से रखना, थीटा बराबर 60 पे चेक कर लेना, थीटा बराबर 90 पे चेक कर लेना, थीटा बराबर है 0 पे चेक कर लेना, सारे थीटा लगा करके चेक कर लेना, प्रूफ कर लेना, वेरीफाई कर लेना। लेकिन एक बात मेरी गांठ बांध लेना कि इस फॉर्मूले को तुम्हें नहीं भूलना। ठीक है, हो गया। चलो, इसी टाइप का एक और फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और एक और होता है 1 प्लस शायद कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। मैं भी चेक कर लेना इनको। ठीक है, वैसे होते यही हैं। और कुछ बताऊं फॉर्मूले, तुम बताओ, मेरे ख्याल से तो मुझे मैंने याद नहीं आ रहे हैं, नहीं तो जो जो यूज होता रहेगा वो बताऊंगा अभी। एक फॉर्मूला और लिख लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लो। ये तुम्हारा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा, इसको रट लो। एक और होता है तुम्हारा साइन ए माइनस बी, कुछ नहीं यहाँ पर मन से आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक और होता है, लिख लो, कॉस ए प्लस बी, ये होता है तुम्हारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक और होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए
कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूले ज़रा रट लो, ये काम के हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। कर लो अभी आगे 8.2 में जो भी क्वेश्चंस वो फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे वो मैं लिखवा दूंगा, अभी केवल बेसिक पढ़ा रहा हूँ उस पर। अगर कुछ ये हो गया, चलो आगे थोड़ी बताता हूँ। अब मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन होगा आगे, अगर है भी, नहीं, एक मिनट। अच्छा तुम ये कभी जानते हो ये क्या होता है? ये कहीं देखा है कहीं ये बना हुआ? हाँ, अगर जहाँ तक मुझे याद है इसे शायद ग्राफ बोलते हैं, क्यों ऐसा ही ना? इसे तुम बोलते हो ग्राफ। ये तुम्हारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है कि नहीं? ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है ये? मूल बिंदु होता है। ये देखे हो कभी? अच्छा चलो मान लिया देखा है। अब यदि मैं बात कर रहा हूं कि हमें क्लास 10th में ये 90 अंश का होता है ना कोण, ये तो हम यहाँ से उठ करके यहाँ तक का ही अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th में, समझो। अभी यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का अध्ययन 11th में करेंगे। कहो तो हल्की फुल्की जानकारी दे दूं अभी इसके बारे में। अगर अगर क्या बात, अगर तुम करते हो साइन 90 माइनस कुछ उसमें घटा देते हो कोण, तो ये तुम्हारा होता है कॉस थीटा। ये भूलना नहीं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। फिर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर थर्ड होता है तुम्हारा टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। वो भी सारे प्लस के आ रहे हैं, देखो। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या? टेन थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अच्छा अगर तुम्हारा मान लो कोई ऐसा है जो कुछ एंगल बना रहा है, इसका थीटा बना रहा है, अगर मैं 90 में से अगर इतना थीटा कम कर देता हूं तो वो इसी में तो रहेगा। तो जितने भी अगर इसमें होते हैं तो इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सब जितने भी अगर तुम्हारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जो तुम्हारे वैल्यू आई है, देखो ये सारी प्लस की है कि नहीं? ये जो तुम्हारे मान होंगे सारे के सारे प्लस के होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोल दिया तुम्हारा थीटा इक्वल टू 50 डिग्री है, अब तो मैं तुमसे पूछूं तो अगर हमारा थीटा 50 है तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर साइन, मैं जानता हूँ कि साइन 90 माइनस कुछ भी थीटा लिख दो तुम, तो वो बराबर होता है हमारा कॉस थीटा के, है कि नहीं? तो बोलोगे साइन 90 में से थीटा मैंने माना है 50, तो ये तुम्हारा बराबर होगा किसके? साइन 90 माइनस थीटा का जो मान है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। 50 नहीं, मैं इसको ले लेता हूँ तुम्हारा 60 ले लिया। साइन 90 माइनस 60 ये तुम्हारा होगा तुम्हारा कॉस 60 के बराबर। हालांकि अभी तुम्हें केवल ये फॉर्मूले याद करने हैं, और ये बात याद रखनी है कि अभी जो है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। एक फॉर्मूला होता है कि किसमें पॉजिटिव हो किसमें, इसे बोलते हैं आल, इसको सिल्वर बोल दो, आल सिल्वर टी कप्स। ये फॉर्मूला होता है कि किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा। अच्छा आल से हो गया तुम्हारा सब तुम्हारे पॉजिटिव है, सिल्वर से तुम्हें समझ में आया कि जो तुम्हारा साइन और कॉसेक होगा उसके मान यहाँ पे पॉजिटिव निकलेंगे सेकेंड में, अभी बताऊंगा सेकेंड का। और जो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है इस पे तुम्हारे 10
और जो कॉट के मान होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करिए समझने का। अभी थोड़ी नया नया है, हमें पढ़ना केवल यही है, बस थोड़ी बाहरी इंट्रो है, अगर नहीं आ रहा तो कोई नुकसान नहीं है, बाद में आएगा 11th में, ठीक है। और यदि इस पे यानी कि कप्स यानी कि इस पे क्या होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं। अब यदि तुम लोगों की मर्जी हो तो मैं आगे पढ़ाऊँ, इसके बाहर जाऊँ, और यदि मर्जी ना हो तो भैया इतना ही पढ़ लो, 11th में जब आओगे तब पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, है कि नहीं, वो तो पढ़ना पड़ेगा एकदम क्लियरली। तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। जिस मैं थोड़ी सी लिखवा देता हूँ, आप देखना। अब 1 मिनट, आप जरा गौर से समझो। अब यदि मैं तुम्हारा लेता हूँ, थीटा के अंदर था, अब अगर मैं तुम्हारा ले लूँ कि साइन 90 प्लस कुछ अगर मैं थीटा करता हूँ तो क्या आएगा। ये 90 था मेरा साइन, अगर मैंने इस पे कुछ थीटा वगैरह जोड़ दिया तो ये मेरा सेकेंड वाले में पहुंच जाएगा। तो 90 प्लस थीटा मेरा होगा तो कॉस थीटा ही, लेकिन प्लस का होगा कि माइनस का होगा, क्योंकि कॉस थीटा मेरा साइन का मान है, और साइन और कॉसेक के मान हमारे धनात्मक होते हैं सेकंड वाले में आने के बाद भी। 90 प्लस थीटा हुआ तो मेरा जो साइन है वो सेकंड वाले में आ गया, लेकिन सेकंड वाले में प्लस का होगा या माइनस का होगा ये डिसाइड करेगा ये फॉर्मूला। तो अगर साइन का मान है, अगर कॉसेक का मान है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी का राजदूत बन के जाता है तो उसको कितना सम्मान मिलना है, अपमान मिलना है या सम्मान, ये उसके मालिक पर डिपेंड करता है। अगर मान लो तुमने किसी को भेजा किसी की सभा में दूत बना के अपना, अब यदि तुम्हारा ये फिक्स है कि भाई जो तुम्हारा राजदूत होगा वहां पर उसको सम्मान मिलेगा, तो वो सम्मानित ही रहेगा। वो तुम किसी को भी राजदूत बना के भेज दो, अब हो सकता है तुम्हारा भी फिक्स हो कि तुम किसको भेज रहे हो। तो इसका फिक्स होता है कि 90 और 270 पे अगर मैं 90 में कुछ जोड़ूं या घटाऊं, जैसे 90 मैंने लिया या फिर 270 कुछ लूं या घटाऊं, तो मेरा मुझे राजदूत बना के साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक मुझे भेजना पड़ेगा। अब यदि देखूं मैं कि कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस ने अपना दूत भेजा सेकंड वाले में कुछ जोड़ के, तो आएगा तो देखो साइन ही, यानी कि वो भेजेगा तो साइन को, क्योंकि ये फिक्स होता है। अगर 90 तुमने यहाँ पर लिया है तो तुम भेज सकते हो साइन को, तो कॉस ने भेज दिया साइन को इस सेकंड वाले में। अब इसका सम्मान होगा कि अपमान, सम्मान यानी कि पॉजिटिव, अपमान यानी कि नेगेटिव, क्योंकि वो फिक्स वो बोल रहा है कि अगर देखो साइन का कोई दूत आया मेरे में तो मैं उसको पॉजिटिव रखूंगा, और चाहे कौशिक का आ जाए तो उसको मैं सम्मान दूंगा यानी कि पॉजिटिव रखूंगा। लेकिन यदि साइन और कौशिक के अलावा किसी और ने दूत भेजा मेरे राज्य में तो मैं उसका अपमान कर दूंगा। यानी कि साइन का देखो दूत गया, साइन समझो एक राजा है, उसने कुछ दे करके सेकंड वाले फर्स्ट ये उसका एरिया था तो उसमें सबका सम्मान होता था, यानी कि पॉजिटिव थे। सम्मान यानी कि पॉजिटिव, अपमान यानी कि नेगेटिव, एक समझने के लिए थोड़ी मान लेते हैं, ठीक है। पहले था एक राजा था साइन, जरा इसको मिटाओ समझो। साइन क्योंकि 0 से 90 तक में साइन का राज चलता था तो वहां पर सबका सम्मान होता था, यानी कि सब के सब हमारे पॉजिटिव थे। फिर उसने भेज दिया किसको, कुछ थीटा वगैरह दे करके, यानी कि यहाँ तक जा सकते हो तुम, अपने दूत को भेजा। तो दूत कौन बना, उसका कॉस। ये फिक्स होता है कि अगर तुम 90 के बाहर भेज रहे हो तो तुम्हारे साइन होगा तो कॉस दूत बन के जाएगा, यदि कॉस राजा हुआ तो साइन दूत बन के जाएगा। तो साइन राजा था हमारा अभी, तो उसने कॉस को भेजा दूत बना के, यानी कि 90 की सीमा पार की तो 90 प्लस थीटा हो गया, तब तो यहाँ पे आएगा ना। तो ये 90 हुआ प्लस थीटा हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 90 प्लस थीटा। अब आएगा कहाँ, कौन आएगा, कॉस, कॉस आ गया। अब अपमान हो गया या सम्मान, वो बोल रहा है कि साइन अगर कॉस से अगर मेरे उसमें आए तो मैं उसको सम्मान दूंगा, तो उसने पॉजिटिव दे दिया इस वाले को। लेकिन अगर अगर कॉस ने भेजा है उसको, किसको, साइन को, तो साइन खुद आए तो वो सम्मान नहीं करेगा, लेकिन अगर साइन अपना दूत भेजे तो वो पॉजिटिव देगा। तो क्या किया उसने, कॉस ने भेजा साइन को, तो उसने कहा ना हम अपमान कर देंगे, यानी कि नेगेटिव कर देंगे। भाई अगर साइन और कॉसेक के मान है ये वाले तो पॉजिटिव रहेंगे, अदरवाइज नो पॉजिटिव। फिर थर्ड बोला मैं भेज रहा हूँ, यानी कि 10 जो भेजा 90 प्लस थीटा उसने भेजा, तो उसका आ गया क्या,
कॉट को भेजेगा 10। लेकिन वो साफ साफ बोल रहा कि अगर साइन कॉसेक के अलावा कोई है तो मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। फोर्थ देखो, फिर कॉट बोल रहा है मैं भेज रहा हूँ, तो जब कॉट ने भेजा तो उसने कहा 10 को भेज दिया, उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपमान करूंगा, सम्मान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं साइन और कॉसेक का ही मानता हूं बस। अब 5 देखो, अब इसके बाद आता है हमारा कॉसेक। कॉसेक ने भेजा 90 प्लस थीटा दे करके अपने दूत को, किसको भेजेगा, इस सेक को भेजेगा। हाँ, इस बार वो झुक गया कि प्रभु प्रणाम। इस बार आपको कौशिक ने भेजा है, उस बार साइन ने भेजा तो हमने उसका सम्मान किया था, इस बार आपको कौशिक ने भेजा है तो इसलिए हम आपको सम्मान करते ही हैं, यानी कि उसको प्लस चार्ज दे देंगे। ठीक है, प्लस चार्ज नहीं मतलब पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, फिर शेख बोल रहा है रुको यार थोड़ी मैं भेजता हूँ। कितना हो गया, शेख जब भेज रहा है तो उसने कहा भैया, तो जाएगा कौन, कौशिक जाएगा। तो वो सेकंड वाला जो राजा है यहाँ का, वो बोल रहा भैया देखो तुम दूत भेजोगी तो मैं उसको पॉजिटिव करूंगा, लेकिन अगर तुम ही आओगे तो नो नो नो, तो तुम शेख के दूत माने जाओगे और उनका मैं सम्मान करता नहीं हूं। साफ साफ बोल रहा है वो, एकदम क्लियर। ठीक है, अरे कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा हो तो दोबारा देखना उसको बैक करके वीडियो, लेकिन ये समझ लेना बेटा, अगर ये समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा कहो तो एकदम चिल्ला चिल्ला के बता सकता हूँ। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जरा सा। साइन, इसका सिंपल सा फंडा है कि अगर यहाँ पे कोई साइन या कॉसेक आया तो उसकी जो वैल्यू आएगी मैं उसको पॉजिटिव दूंगा, जैसे ये और ये। बाकी किसी की वैल्यू आए तो उसको मैं निगेटिव कर दूंगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, ओके, प्लीज नोट इट, फटाफट करो नोट इसको। हो गया नोट? चलो अगर नोट हो गया तो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात थी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर एक और चीज आएगी तुम्हारी, अगर तुम बोल दो कि साइन 180 माइनस थीटा, 180 पूरा होता है, इसमें से तुमने कुछ कम कर दिया, ये हटाओ ये सब चीजें। अगर पूरा क्या क्या होता है 180, अगर तुम इसमें कुछ कम कर दोगे तो ना तो तुम्हारा सेकंड में ही तो रहेगा, पूरा 180 होता है, 180 में से तुमने इतना कम कर दिया तो तुम्हारा सेकंड में ही तो रहेगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा। अब बोलोगे सर क्या हुआ, बेटा जब 90 और 27 को लेते हैं हम आगे, तब साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक होता है, अदरवाइज सेम रहता है, बस चिन्ह बदलते हैं। उसने कहा था भाई अगर साइन की वैल्यू आई तो मैं उसको सम्मान दूंगा, फिर कॉस ने भेजा 180 माइनस थीटा करके, तो कॉस ही रहेगा, लेकिन उसने कर दिया नो, नेगेटिव रहोगे भाई, अगर मेरे राज्य में रहना है मैं केवल साइन और कॉसेक का सम्मान करता हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, 10 आया, 180 माइनस थीटा किया उसने भी, उसने बोल दिया चलो क्या आएगा तुम्हारा, कॉट नहीं होगा 10 ही होगा, क्योंकि कॉट 90 और 270 पे होता है, 90 और 270 पे तुम्हारा साइन का कॉस में बदलता है बेटा, और 10 का कॉट में, और कॉसेक का सेक में। ये सब चेंजेस तब होते हैं जब हमारी वैल्यू 90 और 270 यहाँ पर होती है, तब है। फोर्थ बोला रुक जाओ, कॉट बोला 180 माइनस थीटा, उसने बोला ठीक है आ जाओ कॉट बेटा, लेकिन नेगेटिव ही रहोगे, अपमान ही सहोगे, सम्मान नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साइन और कॉसेक का सम्मान करता हूँ, केवल सेकंड वाला है। फिर आता है तुम्हारा कॉसेक, उसने कहा आइए सर जल्दी आइए, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो बोला प्लस का कॉसेक थीटा, इनका भरपूर सम्मान होगा, इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। फिर 6 बोले सेक ने क्या किया कि 180 माइनस थीटा कर दिया सेक ने, तो सेकंड वाला बोल ही रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई मैं केवल साइन और कॉसेक का सम्मान करता हूँ, ये सेक कॉट वाले क्यों परेशान है कि मैं उनका सम्मान करूं, यानी कि उनको मैं नेगेटिव चिन्ह नहीं दूंगा, तो उसने इसको भी दे दिया नेगेटिव चिन्ह। अच्छा, अब ये सब गुस्सा हो गया कि भाई सेकंड वाले की में जाना बेकार है यार, किसी को सम्मान नहीं देता रहा है, इससे अच्छा तुम्हारा फर्स्ट वाला था जो हमारा सबको पॉजिटिव दे रहा था,
उसने कहा ऐसी बात तो फर्स्ट में ही रहो, सेकंड में क्यों आते हो? उसने कहा ना, चक्कर तो पूरा पूरा करना ही है। ये समझ में आया? उसने कहा चलो चक्कर पूरा करना है तुम्हें तो एक काम कर लो, दोबारा कर लो ना, तुम सीधे इसमें कूद जाओ। उसने कहा ठीक है चलो। फिर वो बोला कि साइन 180 प्लस थीटा करता हूं मैं, यानी कि 180 तक यहाँ आ करके फिर यहाँ कुछ थीटा बनाऊंगा, यानी कि तीसरे में आया। तो तीसरा वाला बोलता है साइन से, अरे साइन तुम होगे दूसरे वाले के लिए सम्माननीय, दूसरा वाला तुम्हारा सम्मान करता होगा, तुम्हारे हर एक राजदूत को सम्मान देता होगा, यानी कि तुम्हारी हर एक वैल्यू को वो पॉजिटिव देता होगा, लेकिन मैं केवल टेन और कॉट का दीवाना हूं, मैं केवल टेन और कॉट का सम्मान करता हूं। उसने कहा ठीक है भाई। तो देखो 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड वाले में आ चुका है और थर्ड वाला बोल रहा है कि हम केवल टेन और कॉट के मान को पॉजिटिव करते हैं, बाकी सबको नेगेटिव। ओके, तो फिर बोला कॉस आया भाई 180 प्लस उसने थीटा किया तो उसका क्या आएगा तुम्हारा? कॉस ही रहेगा। बोला भैया हमको भी सम्मान दोगे? बोले ना, केवल टेन और कॉट को देता हूं, यानी कि तुम्हारा निगेटिव कर दूंगा मैं। ठीक है, फिर आए हमारे 10 भैया। उन्होंने कहा सर जल्दी आइए, हम आप ही का वेट कर रहे थे, हम आप ही का केवल सम्मान करते हैं, आप दोनों भाइयों का। उसने कहा लेकिन रहेंगे तो आप 10, क्योंकि आपका 180 90 और 270 नहीं है यहाँ पे। बोले ठीक है, लेकिन हम आपको पॉजिटिव देंगे, आपको पूरा विधिवत सम्मान करेंगे, आपको डिसग्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर जो फोर्थ नंबर आता है, यानी कि जो तुम्हारा कॉट है, वो आया, बोला ये तो मेरा भाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर भाई है तो कोई बात नहीं, हम 10 और कॉट को सम्मान देते ही है। फिर आया हमारा कौशिक भैया। उसने बोला सेकेंड में तो मेरा बहुत सम्मान होता था, मेरा हर एक राजदूत को सम्मान देता था, यानी कि मेरे हर एक मान को पॉजिटिव रखा जाता था। तो थर्ड ने कहा कि इस चक्कर में ना रहना, थर्ड बोला कि इस चक्कर में ना रहना कि जो सेकेंड था उसमें साइन और कौशिक का हर एक मान पॉजिटिव होता था, तो थर्ड वाले में भी तुम्हारा हर एक मान पॉजिटिव होगा, इस चक्कर में बिल्कुल ना रहना, हम केवल 10 और कॉट को वोट देते हैं, यानी कि उसी को चुनते हैं, यानी कि उसी को सम्मान देते हैं, उसी के राजदूत को। उसने कहा ठीक है भैया, नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक थीटा आएगा वो भी माइनस का। ठीक, फिर जो 6 नंबर हुआ, फिर वो बोलता है क्या, अरे तो सेक कहाँ जाएगा हमारा, सेक सेक बोल रहा है रुक जाओ बेटा, 180 प्लस थीटा मैं भी जाऊंगा। उसने कहा चल तू भी भेज के देख ले भाई। उसने कहा रहोगे तो आप सेक ही, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती कर दूंगा, क्योंकि हम केवल 10 और कॉट को सम्मान देते हैं, सेकंड वाले हमारे थे जो साइन और कौशिक को सम्मान दे रहे थे, अब थर्ड वाले हैं जो 10 और कॉट को सम्मान दिए चले जा रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब इस सब के लिए तो वो फ्री है। ये हो गया, इसको कर लेना पहले नोट, इस वाले को, फिर इस वाले को कर लेना। ओके हो गया, फिर मैं थोड़ी यहाँ किए जा रहा हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब उसने बोला कि चलो कोई बात नहीं, 180 प्लस थीटा पे अगर मैं 270 पे आके फिर कुछ घटाऊं, कैसे? वो बोल रहा है कि रुक जा बेटा, मैं क्या करता हूं। उसने कहा रुक जाओ, बहुत चला तुम लोगों का शासन, अब कुछ हमारी भी बारी। कैसे? यहां से आ गया सीधे 270 पे, 9 दूनी 18 होती है 27, यानी कि जो साइन था हमारा वो आ गया सीधा 270 में कुछ थीटा घटा देगा, यानी कि कुछ क्या करेगा, इसको कम कर देगा, यानी कि देखो रहेगा 302 मतलब उसमें ही, लेकिन अगर 90 और 270 है तो हमारा साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ठीक है, तो तुम्हारा जब साइन ये तो हो गया, तो सिंपल सी बात है तुम्हारा कॉस तो बदल जाएगा कॉस थीटा में। लेकिन अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, लेकिन देखो है तो थर्ड में ही, और थर्ड केवल 10 और कॉट का दीवाना है, यानी कि केवल 10 और कॉट को सम्मान देता है। ठीक है, उसने बोला हो गए साइन सेकंड वाले क्वाड्रेंट के, उसमें तुम्हें सम्मान मिलता होगा, मेरे यहाँ कोई सम्मान नहीं मिलेगा तुम्हें, बहुत जलवा दिखाया तुमने अपना। फिर कॉस भैया आ गए हमारे, तो बोले 270 माइनस थीटा अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा, उन्होंने बोला आएगा तो तुम्हारा साइन ही, लेकिन इसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसकी भी बेइज्जती करेंगे हम। फिर थर्ड में आ गए 10, उन्होंने कहा सर जल्दी आइए, आप ही का तो इंतजार था। क्यों? क्योंकि हम आप बदल तो जाओगे कॉट में, क्योंकि आप 270 लेके बैठे हो,
90 और 270 वाले बदल जाते हैं, लेकिन हम आपका भरपूर सम्मान करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ जो है हमारा कॉट। कॉट बोला कि मैं भी जाऊंगा, अगर भाई ही तो हूँ उसका, तो बोला तुम्हारा भी तो सम्मान होगा, बस तुम्हें 10 में बदल जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर फिफ्थ में आते हैं हमारे कौशिक भैया। कौन से? कौशिक। तो बोले कौशिक हो गए तो तुम बदलोगे सेक में, क्योंकि तुम 270 लिए बैठे हो, लेकिन बेइज्जती तुम्हारी भी बराबर करेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? अरे हाँ, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा? मैं समझ रहा हूँ कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको दोबारा देखना है, तिबारा देखना है, लेकिन इसको समझना है, ये 11th 12th हर जगह काम आता है। देखो जो 6th है, अगर तुम कर दो क्या, सेक 270 माइनस थीटा, तो उसने कहा भैया अगर तुम 270 लिए बैठे हो, थर्ड क्वाड्रेंट वाला बोला कि अगर तुम 270 लिए बैठे हो तो तुम्हें सेक से कौशिक में तो बदलना होगा, लेकिन बदलने से कुछ नहीं होगा, बेइज्जती तुम्हारी हम बराबर रखेंगे, जारी रखेंगे। तो भाई इनको नोट कर लो, अभी इनका यूज दिखाऊंगा, पहले इसके बाद नोट करते जाओ। और ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, आल इसमें होता है, इसमें हमारा सिल्वर होता है। सिल्वर का मतलब होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का वो, यानी कि कॉसेक थीटा का हर एक मान धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। और थर्ड वाले पे हमारा टेन और कॉट का मान, फिर इस पे क्या होता है, कॉस और सेक का मान धनात्मक होता है, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया। इसको मैं थोड़ी मिटाऊंगा। अब देखो, अब यदि बात करें फोर्थ, अगर अब उसने कहा कि चलो थर्ड से बाहर निकलते हैं, अब मैं फोर्थ में जाऊंगा और कुछ थीटा ले लूंगा, तो उसने कहा कि साइन 270 प्लस थीटा। अरे यार जब 270 तक ही तुम्हारी लिमिट है, अगर उससे बाहर तुम गए, उसने तुमने इतना समय अगर तुमने थीटा जोड़ा, तो वो फोर्थ में नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो फोर्थ में पहुंच गया, लिया तो 270, तो भाई साइन तुम्हारा कॉस में तो बदल गया। लेकिन ओए कहाँ आ गए तुम फोर्थ में? भाई फोर्थ में आए तो सही, लेकिन हम यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, सबकी बेइज्जती करते हैं। कर दो भाई, कर दिया, कॉस की कर दी, सेक की कर दी, बस कॉस और सेक के मान की नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो कॉस और सेक की मान की बेइज्जती नहीं करते। अगर कॉस ने किसी को राजदूत बना के भेजा उस समय में, तो उसकी बेइज्जती नहीं करते, लेकिन अगर किसी ने कॉस को ही भेज दिया तो कॉस की बेइज्जती कर देते, ये समझो। अब देखो सेकंड क्या होगा तुम्हारा, साइन 270, साइन हो गया। अब करेंगे कॉस, कॉस 270 प्लस थीटा। कॉस बोला मैं जाऊंगा और 270 में से कुछ जोड़ूंगा, यानी कि फोर्थ वाले में कूद जाऊंगा। फोर्थ वाला कहता है ओए आ तो गया, 270 लिए इसलिए अपना मान बदल ले। क्या कर ले? मान बदल ले। और पता है तुझको कॉस ने भेजा है, इसलिए तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं, नहीं तो ना करता। तो पॉजिटिव कर दिया उसको। भाई देख रहे हो अपने अपने एरिया पे सबका कितना कितना बड़ा दबदबा होता है। फोर्थ वाले पे कॉस और सेक राजा बने पड़े हैं, मतलब इनका सम्मान हो रहा है, इनके इनके राजदूतों का सम्मान हो रहा है। और इस पे टेन और कॉट के, इस पे सन और कौशिक के, ये बढ़िया था फर्स्ट वाला कि इसमें सबका हो रहा था, किसी की बेइज्जती नहीं हो रही थी। लेकिन अगर उस पर सीमित रहोगे तब ना, तुम्हें तो पूरा संसार घूमना है, तो कहीं पर बेइज्जती होगी, कहीं पर सम्मान मिलेगा, होता है कि नहीं। तो अब थर्ड हुआ 10। 10 बोल रहा था अरे भैया तीसरे वाले में तो मेरा बड़ा अच्छा सम्मान हो रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि जब तीसरे की सीमा 270 तक ही थी, अगर उसके बाहर गए तुम, अरे 90 ये हुआ, 90 ये हुआ, फिर 90 ये हुआ, तो 9 या 27 यानी कि 270 नहीं होता है। अगर उसके बाहर कुछ थीटा बनाओगे तो फोर्थ में नहीं कूद जाओगे। तो जब फोर्थ पे कूदे तो बोले तुम 270 ले हो तो तुम कॉर्ट में बदल जाओ, लेकिन तुम्हारा सम्मान होता रहा होगा थर्ड में, फोर्थ फोर्थ पे नहीं होता। कर दे बेइज्जती, ठीक है। फिर कॉर्ट बोला भैया तुम्हारी नहीं तो नहीं हुई, लेकिन शायद मेरा सम्मान हो जाए। उसने कहा चलो तुम भी जाके देख लो एक बार। जब ये गया तो क्या हुआ, कहा कि अगर 270 लिए हो तो 10 में चुपचाप बदल जाओ और बेइज्जती तुम्हारी बराबर होगी। इस चक्कर में ना पड़ना। फोर्थ में हम केवल कॉस और सेक का सम्मान करते हैं, सेक के राजदूत का। फिर अब जो फिफ्थ था वो बोला बेटा कौशिक तो भी एक बार देखे क्या होता है। तो कौशिक गया 270 प्लस थीटा,
तो बोला 270 लिए है तो तू सेक में बदल जा, लेकिन सम्मान नहीं करेंगे तेरा। फिर सेक गया, सेक बोला रुक जा, शेख बोला रुक जा। तो उन्होंने बोला भैया सर आप आए हैं? कौन? शेख सर आए हैं। तो अगर शेख सर आए हैं तो शेख को बदल लो कौशिक में, क्योंकि 270 लिए हुए हैं, ठीक है। और इनका भरपूर सम्मान करो क्योंकि हम कौस और शेख के वैल्यू की बहुत इज्जत करते हैं। ये फोर्थ वाला कह रहा है। बस हो तो क्या ये। अब यदि वो बोला तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं इस पे आ गया तो एक काम और कर लेता हूँ। क्या? उसको कर लेना पहले, इसको उसको करना था पहले वाले को, फिर इसको कर लेना था, फिर इसके बाद तुम्हें इसको नोट करना है, ठीक है। फिर इसके नीचे नोट करना जो मैं नीचे लिखूंगा। फिर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे पहुंच गया यहाँ से पूरा 360 डिग्री पे, यानी कि साइन 360 प्लस थीटा। तो ये कॉस में बदला जा रहा था, तो उसने कहा ओए रुक रुक, कॉस में नहीं बदलना भाई, 360 लिए है, साइन में ही रहेगा। तो वो क्या हुआ कि वो मतलब रह गया साइन में। लेकिन बात ये थी ना कि नहीं 360 माइनस थीटा, क्योंकि अगर 360 प्लस थीटा पहुंच गया तो वो फर्स्ट में पहुंच जाएगा, और फर्स्ट पे किसी की बेइज्जती होती नहीं है कि नहीं। तो ये जो साइन 360 पे पहुंचा उस पर उसने थीटा अपना कम कर लिया, यानी कि रहेगा फोर्थ में। अब 360 जबकि ले लिया है तो चैन तो होगा नहीं। अब फोर्थ सम्मान करता है कॉस और सेक का केवल। अब ये था हमारा साइन का, तो इसकी बेइज्जती कर दी, नेगेटिव कर दिया। फिर क्या होगा हमारा कॉस 360 माइनस थीटा, क्या होगा कॉस 360 माइनस थीटा। तो जब कॉस 360 माइनस थीटा होगा, उसने कहा बेटा बदल तो नहीं पाओगे क्योंकि तुम 360 लिए हो तो तुम्हारा कॉस ही रहेगा। लेकिन हम कॉस और सेक वालों को जी भर प्रणाम करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं उनका, तो प्लस लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टेन भैया, यानी कि 360 माइनस थीटा, तो रहेगा फोर्थ में ही, क्योंकि 360 पूरा है, उसमें से उसने कुछ कम कर दिया है, तो बचेगा इस पे। क्या होगा फिर, यानी कि बोला 360 लिए तो 10 में ही रहेगा, लेकिन बेइज्जती तेरी बराबर होगी, तेरा सम्मान थर्ड में होता रहा होगा, थर्ड का तो सही रहा होगा, फोर्थ का नहीं है। फिर क्या होगा कॉट 360 माइनस थीटा, तो इसका क्या होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, बदल भी नहीं पाएगा, ये कॉट है तो क्या रहेगा, ये क्या रहेगा ये। अच्छा ये बताओ, अगर कॉट 360 माइनस थीटा है तुम्हारा तो क्या कुछ चेंज होगा? ये नहीं होगा, 360 लेके बैठा है। अगर 90 या 270 लेके बैठा होता तब बदलता, ये नहीं बदल पाएगा भैया, लेकिन इसकी बेइज्जती बराबर होगी। फिर हो पाएगा तुम्हारा पांचवा, यानी कि कौन सा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। तो जब तुम्हारा कॉसेक 360 माइनस थीटा होगा तो अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा बदल पाएगा कि नहीं। कॉसेक 360 माइनस थीटा तुम्हारा सेक में बदल पाएगा कि नहीं, नहीं बदल पाएगा, क्योंकि ये 90 या 270 नहीं लिए, 360 लिए बैठा है। तो उसने बोल दिया फोर्थ वाले ने कि चल तू बदल तो नहीं पाएगा, लेकिन हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, इसलिए हम तुमको निगेटिव नहीं करेंगे, यानी कि तुमको पॉजिटिव कर दिया। नहीं अरे कॉसेक नहीं, बेइज्जती कर दी भाई, वो कॉस और सेक का करता है, ये तो कॉसेक है ना, इसका नहीं करेगा सम्मान। फिर 6 का फिर आया सेक, सेक तो उसके लिए पूजनीय है, माइनस थीटा, यानी कि क्या क्या बोलेगा भाई, तुम रहोगे तो सेक ही, लेकिन सम्मान तुम्हारा प्रॉपर होगा। तो याद रखना कॉस और सेक की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। हो गया, इसको बता दूं। अब क्या होगा, अब केवल एक और वो होगा, क्या साइन 360 प्लस थीटा। अब तुम बताओ, जब 360 तक यहाँ आ गया, फिर थीटा ले लिया इसने, कुछ नहीं समझा है। अरे यार जैसे ये था, अब जी इधर घूम के 360 पे आ गया, फिर इसको भी और कुछ थीटा चाहिए तो इसमें पहुंच जाएगा फर्स्ट वाले में, है कि नहीं। तब तुम्हारा कहीं बनेगा 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट में आ गया। और फर्स्ट में भैया सबका सम्मान होता है, लेकिन 360 लिए है इसलिए इसका
वो साइन से कॉस में नहीं बदल पाएगा, पॉजिटिव रहेगा ये। और ये तुम्हारा कॉस गया, इसमें सबका होता है सम्मान। अगर कॉस गया तो इसका भी सम्मान के साथ इसको कॉस थीटा रखा जाएगा। और यदि तुम्हारा टेन गया तो 360 प्लस थीटा अगर तुम्हारा गया तो क्या होगा तुम्हारा, ये प्लस का तुम्हारा टेन ही रहेगा, है कि नहीं। फिर फोर्थ, यदि कॉट हुआ अगर तुम्हारा 360 प्लस थीटा ये जा रहा है, 360 से ऊपर जा रहा है, तो तुम्हारा ये प्लस का कॉट थीटा ही रहेगा। ओके। फिर जो फिफ्थ नंबर का है, अब किसकी बारी आई थी, कौशिक की। अब कौशिक तो बेइज्जती करवा रहा है ना काफ़ी देर से, तो क्या होगा तुम्हारा ये कौशिक ही रहेगा लेकिन प्लस का रहेगा। फिर सेक जो तुम्हारा है यानी कि 360 प्लस थीटा जो है वो तुम्हारा प्लस का सेक थीटा ही आएगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो वीडियो तुम्हें, तो मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, इन सारे के सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है तुम्हें। अगर तुम्हें ये वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखना, तिबारा देखना, चौबारा, लेकिन जब तक इस वीडियो की जान ना निकल जाए पूरा तुम्हें इसका हर एक फंडा क्लियर ना हो जाए, तब तक इसको देखते रहना है। अगर कुछ ना बने तो कमेंट में मुझसे पूछना भी है, हाँ मैं बताऊंगा। अगर दिक्कत हुई तो मैं दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा ये वाला, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो सर को प्रणाम। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर मतलब अगले वीडियो पे अपने, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ नहीं, बस बाकी तो तुम जानते हो।